प्रातः क्लास चल रहा था 17/5/1967। 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी पाठशाला कोई युद्ध के मैदान में नहीं खोली जाती है। कि युद्ध के मैदान में कोई अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया नहीं, तो ये भी पाठशाला है ना। भगवान वाच है, तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। और तुम्हारा सुप्रीम टीचर मैं हूं। क्या कहा? युद्ध के मैदान में तो गीता पाठशाला नहीं होती है, लेकिन शास्त्रों में ऐसी यादगार बनाई दी है। युद्ध का मैदान था और सब धर्म मौजूद थे, सब धर्मावलंबी मौजूद थे। और 2 भागों में बट गए। एक भाग देह अभिमानियों का और दूसरा भाग आत्मा अभिमानियों का। तो मैं किन बच्चों को पढ़ाता हूं? मैं तो बिंदु बिंदु आत्मा की प्रैक्टिस जो करते हैं और बिंदु बिंदु आत्मा के बाप शिव को पहचानते हैं, को बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव हमको पढ़ा रहा है। जो इस बात को निश्चय बुद्धि बनाकर बैठे हुए हैं कि वो शिव बाप इस सृष्टि में आकर के हमको पढ़ा रहा है। तो कैसे पढ़ा रहा है? शिव बाप तो ज्योति बिंदु, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, अजन्मा है, इसलिए तीनों कालों का ज्ञाता है। एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, जो इस सृष्टि चक्र के चारों युगों का ज्ञान पूरा रखती है। और इसके अलावा चारों युगों रूपी 4 सीन की जब शूटिंग होती है, रिहर्सल काल, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि काल में 100 साल में, तब मैं इस सृष्टि पर आकर पढ़ाता हूं। तो मैं तुम्हारा सुप्रीम टीचर हूं। क्या? तो क्या रिहर्सल काल में कोई और भी ऐसे बच्चे हैं जो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण तो बनते हैं, लेकिन इस सृष्टि पर सुप्रीम सोल बाप किसमें पढ़ा रहा है?
क्योंकि पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए। सुप्रीम टीचर बन करके समझा रहा है तो साकार में चाहिए या बिंदु रूप में पढ़ाएगा? है साकार में पढ़ाई पढ़ा रहा है ना, तो जरूर कोई साकार तन में पढ़ा रहा है। तो बोला मैं तुमको पढ़ाता हूं, तुम्हारा टीचर हूं। मना जो आत्म की स्थिति में रहने वाले बच्चे हैं, अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा समझ करके मुझ ज्योतिबिंदु सुप्रीम टीचर को पहचाना है कि मैं किस तन में कार्य कर रहा हूं। पहचान कर याद करते हैं और पढ़ते हैं, सन्मुख बैठकर पढ़ते हैं। तो फिर दूसरी पार्टी भी तो होगी। शास्त्रों में यादगार लिखी हुई है कि 2 युद्ध की सेनाएं थी, एक पांडव की और एक कौरवों और यादवों की। कौरव तो भारतवासी थे और यादव तो विदेशी थे, भारतवासी नहीं थे। परंतु भगवान विदेशी बनकर आता है या स्वदेशी बनकर आता है? भगवान तो विदेशी बनकर आता है। तो और भगवान के लिए ही कहा हुआ है शास्त्र में कि यादवों ने पाला, यादवों ने जन्म दिया, माने विदेशियों ने जन्म दिया। कृष्ण के लिए कहते हैं ना, वसुदेव उनका पिता था, वो भी यादव, और वसुदेव से जो कृष्ण भगवान कहे जाते हैं तो वो भी यादव हो गए। इसी तरह शंकर को भी बताया है यादवों का हेड, क्योंकि यादवों के पेट से ही मूसल निकलते हैं ना, मिसाइल्स रूपी। तो वो बॉम्ब बनाते हैं और बॉम्ब फोड़ने का भी काम शुरू करते हैं। तो यादवों का जो हेड होगा उसके लिए भारतीय शास्त्रों में लिखा है हर हर बम बम। परंतु वो अपनी सारी सेना कौरवों को सौंप देता है। तो कौरव और यादव मिलकर के एक पार्टी युद्ध करने वाली, और तुम बच्चे पांडव जो पंडा के बच्चे कहे जाते हैं, पांडुपुत्र कहे जाते हैं, वो दूसरी तरफ सेना हो गई। अब जिस तन में आता है वो तो विदेशी हो गया, और कौरव भारतवासी हुए। पांडव भी भारतवासी थे, लेकिन पांडव किसकी मत पर चलते थे? पंडा की मत पर। तो वो पंडा बन करके आता है
पुरुषोत्तम संगम युग में है। किस बात का पंडा? पंडा क्या करता है? रास्ता बताता है। कहां का रास्ता बताता है? तीर्थ स्थान पर ले जाता है। तीर का मतलब किनारा, एक किनारे, और ठिकाने पर पहुंचाता है। तो वो पंडे दुनिया के होते हैं, वो तो हद के पंडे, हद के ठिकानों पर ले जाते हैं। ये तो बेहद का बाप है, बेहद का ठिकाना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। इस विषय वैतरणी नदी से पार, विषय सागर से पार, उस पार ले जाता है, पार लोक में, जहां मुक्ति भी है और संसार सागर से पार जीवन मुक्ति भी है। तो वो तुम्हारा सुप्रीम टीचर है। माना तुमको जीते जी ले जाएगा कहां? मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम। तो बताए कैसे ले जाएगा? बताता है जिस तन में मैं आता हूं वो मेरा घर हो गया। क्या? इस षष्ठी पर जिस तन में आता हूं वो मेरा धाम हो गया। माना मुक्ति धाम इस षष्ठी पर। तो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चे परम धाम को इस षष्ठी पर उतार लेंगे। परम धाम माने आत्माओं के रहने का स्थान। और तुम बच्चे तो वो ही प्रैक्टिस करने वाले कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तुम बिंदु बिंदु आत्माओं का निराकार, आत्माओं का निराकार टीचर। भले साकार में आता है उसको भी आप समान निराकारी बनाता है। तो राजयोग सिखाता है। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। क्या क्या राज भरा हुआ है? साकारी से निराकारी बनने का राज भरा हुआ है। माने जिस तन में आता है, आदम की तन में, अर्जुन की तन में, या शंकर को कहते हैं त्रिनेत्री, शिवनेत्र दिखाते हैं, तो राज क्या बताता है? ये राज बताता है कि ये जो तन है, जिस तन में मैं प्रवेश करता हूं, वो भी अव्यक्त स्टेज में चला जाए। क्या? ऐसी याद सिखाता हूं कि जिस याद के बल पर देह रूपी रथ और इंद्रियां भूल जाएं। तो वेद का टीचर हुआ ना राजयोग सिखाने वाला। ये हुआ तुम्हारे लिए, पांडवों के लिए। हाँ, ये जरूर है कि बैरिस्टर योग सिखलाएगा तो बैरिस्टरी का टीचर हुआ। मैं राजयोग सिखलाता हूं तो राजयोग का टीचर हुआ। तो बरोबर टीचर हुआ ना। और ये तुम्हारा बाबा भी है। क्या? बाबा कैसे है? बाबा तो ग्रैंडफादर को कहा जाता है। वो सुप्रीम टीचर है, इस सृष्टि पर आता है तो बताता है कि मैं तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ही हूं, मेरा कोई बाप नहीं।
मैं सुप्रीम फादर हूं, लेकिन जब इस सृष्टि पर आता हूं, साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं, तो मेरे साथ सब संबंध बनते हैं। उनमें ये बाबा का भी संबंध ग्रैंडफादर का बनता है। क्या? जिससे तनधारी में आता हूं वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप। क्या? उसको नाम दिया प्रजापिता। प्रजापिता सारी मनुष्य सृष्टि भी जो जनसंख्या है वो सबका बाप है ना। तो प्रजा के साथ प्रजापिता होगा या सूक्ष्म वतन में चला जाएगा? है कहाँ होगा? प्रजा के साथ होगा। तो वो बाबा है। और किस लिए बाबा है? वो ग्रैंडफादर इसलिए है खास कि फादर का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन ग्रैंडफादर का वर्षा हर बच्चे को जरूर मिलता है। तो ये परंपरा दुनिया में चल रही है। ये बाप आकर के ये परंपरा आरंभ करते हैं कि जो धर्म पिताएं हैं वो अपना वर्षा कोई फॉलोअर्स को दें या न दें, चाहे वो ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा ही क्यों न हो। क्या कहते हैं? ब्रह्मा से सारी सृष्टि रची गई 500-700 करोड़ की, सारी दुनिया ब्राह्मण बनी। तो उन ब्राह्मणों में जो अलग अलग धर्म पिताएं हैं, ब्रह्मा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह वगैरह, वो अपना वर्षा, क्योंकि उन धर्मों में भी तो राजाएं हुए हैं ना, वो कोई को दे या ना दे, लेकिन जो बाबा आया हुआ है, बापों का बाप, उसका वर्षा सभी बच्चे ले सकते हैं। क्या है उसका वर्षा? उसका वर्षा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्ति भी कम से कम एक जन्म की जरूर मिलती है। बाकी जिन बच्चों को अपने धर्म पिताओं से राजाई की पावर नहीं मिल पाती, तो वो बच्चे भी अगर सुप्रीम टीचर की मत पर चलें तो उन्हें सुप्रीम टीचर स्वर्ग की बादशाही भी दे सकता है। तो बाबा है ना, समझा? अच्छा, इनका बाबा कोई नहीं, इनका क्यों कहा? इनका माने एक या ज्यादा? कम से कम दो। तो कौन दो? शिव बाप, और जिस तने में बैठा हुआ है वो प्रजापिता आदम। दोनों का एक ही व्यक्तित्व, एक ही शरीर। तो इनका बाबा कोई नहीं। क्या? न शिव का कोई बाबा, न साकार शरीरधारी का कोई बाबा। टीचर है,
टीचर तो है, लेकिन इनका टीचर नहीं है। कोई टीचर नहीं इन दोनों का। कौन दोनों है? वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप, उसका टीचर कोई नहीं इस दुनिया में, और जिस तन में प्रवेश करता है उसका भी टीचर कोई नहीं। नहीं तो सबका बाबा भी है, इन दो को छोड़कर, और हर एक का टीचर भी है। हर एक का गुरु भी है, और गुरु कहते हैं जब सदगुरु मिला दलाल, दलाल माने बीच में बिचौलिया होना चाहिए ना, तो जरूर साकार होता है। और ये गुरु तो बाद में किया जाता है, पहले बाप होता है, फिर टीचर होता है, फिर बाद में गुरु करते हैं। तो गुरु भी साकार हुआ ना। तो ये तो ही पांडवों की बात, जिनके सामने बैठ करके प्रैक्टिकल में साकार में पढ़ाता है। लेकिन एक दूसरी सेना भी है। क्या? वो सेना ऐसी है जो सुप्रीम बाप को, सुप्रीम टीचर को, बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप को इस सृष्टि पर कोई मनुष्य तन में साकार रूप में नहीं मानती, जानती ही नहीं। क्या? उनको संगम युग में नाम दिया जाता है ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्या? वो ब्रह्मा कुमार कुमारी तो अपन को कहते हैं। पूछा जाए किसके कुमार हो, किसकी कुमारी, तो कहेंगे बड़ी अम्मा ब्रह्मा के कुमार कुमारी। तुम्हारा बाप कौन है? वो ही ब्रह्मा हमारा बाप है, वो ही ब्रह्मा हमारी अम्मा है। ऐसे कहीं होता है क्या? है? या तो ये कहो कि वो बाप है तो बाप मेल होता है, मेल के मेल ही होना चाहिए। अगर मां है बाप नहीं है तो मां किसी ने गोद लिया होगा या कैसे भी बनाया होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि वो मां ही है तुम्हारी। मां है तो मां से मां जैसे ही पैदा होंगे ना। अब तुम तो ब्रह्मा कुमार भी हो और ब्रह्मा कुमारी भी हो, तो दुनिया में किसी की बुद्धि में ये बात पक्की नहीं बैठ सकती कि बिना माँ बाप के कैसे पैदाइश हो सकती है। फिर भी वो कहते हैं ये हमारा ब्रह्मा ही, दादा लेखराज, वो ही भगवान है। भगवान है तो भगवान साकार तन के द्वारा कार्य करता है या बिना साकार तन के द्वारा इस सृष्टि में काम करेगा? बाप कैसे बनेगा? है बाप बन करके जन्म कैसे देगा? दूसरी बात, वो तो निराकार है, साकार में प्रवेश करे तो जन्म दे। जैसे तुम बच्चों को जन्म दिया, निराकार है तो क्या बनाया तुम बच्चों को? क्या बनना है? निराकार बनना है या साकार बनना? क्या लक्ष्य दिया?
निराकार बनना। निराकारी का मतलब है अपने शरीर को भूल जाओ, देह को भूल जाओ, देह के संबंधियों को भूल जाओ, देह की कर्मेंद्रियों को भूल जाओ, कर्मेंद्रियों से जो सुख मिलता है उसको भी भूल जाओ, ऐसा लक्ष्य देता है। और ब्रह्मा दादा लेखराज है, ब्रह्मा के 4-5 मुख दिखाते हैं ना, तो उनमें वो ब्रह्मा ऐसा है जिसको दाढ़ी मूंछ तो दिखाई है, विकारी मनुष्य तो है और शरीर भी छोड़ जाता है। क्या शरीर छोड़ गया तो शिव कैसे प्रवेश करेगा? शिव प्रवेश नहीं करेगा तो बाप का वर्षा कैसे मिलेगा? जो बेहद का बाप है वो तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देके जाता है ना, है। दूसरी बात, टीचर है, टीचर तो मुख से पढ़ाएगा, है। और वो शरीर ही छूट गया तो टीचर कैसे बनेगा? फिर बात आती है सदगुरु की, सदगति देने वाला, वो तो दलाल के रूप में चाहिए ही चाहिए साकार, वो भी नहीं। तो वो जो दूसरी पार्टी है सेना, वो कहती है कि वो शरीर जरूर छोड़ गए लेकिन वो सूक्ष्म शरीर से गुलजार दादी में प्रवेश करके हमको पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं और हमको वर्षा भी देके जाएंगे। अरे स्त्री चोले से वर्षा थोड़ी मिलता है, वर्षा तो बाप देता है ना। दूसरी बात, जिस गुलजार दादी में पढ़ाई रहे हैं उनकी तो हालत ही खराब हो रही है, कब शरीर छोड़ दें, आज छोड़ा कल छोड़ा। तो टीचर भी नदारद और सदगुरु की तो फिर बात ही नहीं। माना कि उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के किस मनुष्य तन के द्वारा हमको जन्म देता है, अपना प्रैक्टिकल में बच्चा बनाता है और टीचर बनता है प्रैक्टिकल, और टीचर बनकर के हमको ऊंची गहरी एडवांस पढ़ाई भी पढ़ाता है। यही पता नहीं, बस अम्मा अम्मा करते रहेंगे तो अम्मा तो बच्चों को बेसिक नॉलेज पढ़ाती है, ऊंची पढ़ाई थोड़ी ही पढ़ाती। तो वो सारा ग्रुप ऐसा है जो देवभान में, जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, हार्ट फेल हुआ ना, हार्ट फेल योगी का हार्ट फेल होता है या देह अभिमानी भोगी का हार्ट फेल होता है? देह अभिमानी का हार्ट फेल होता है। तो उनका बाबा ही ऐसा, माँ बाप जिसे कहते हैं वो ही हार्ट फेल होने वाला देह अभिमानी, तो बच्चे भी ऐसे ही शरीर छोड़ते जाते हैं, हार्ट फेल होता जाता है और सूक्ष्म शरीरधारी बनते जाते हैं। तो देखो यहाँ शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है। क्या रिहर्सल हो रही है? यही रिहर्सल हो रही है कि जो भारतवासी 2500 वर्ष से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि के धर्मों में कन्वर्ट होते रहे और कन्वर्ट होकर के फरिश्तों को, भूत प्रेतों की पूजा करते रहे, वो धर्म पिता है और उनके फॉलोअर्स देवताओं को नहीं मानते।
मानते हैं? नहीं मानते। तो यहाँ शूटिंग हो रही है उस सेना की। क्या? कि वो सेना सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों की पूजा करती है, मनौती करती है, भूत प्रेतों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कराती है, या तो फिर फरिश्तों से। बाकी ये नहीं जानते कि स्वर्ग में देवी देवताएं किससे पैदा हुए। देवी देवताओं में जो अव्वल नंबर 16 कला संपूर्ण है, कृष्ण है, वो कृष्ण वाला पहला पत्ता मनुष्य सृष्टि का, उसको जन्म देने वाला कौन? जानते ही नहीं। तो जब जानते ही नहीं तो इससे साबित होता है कि संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो जो 4 ब्रह्मा बनते हैं, उन ब्रह्मा में से ये आखिरी ब्रह्मा है। जरूर इससे पहले और ब्रह्मा हुए हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनके भी फॉलोअर्स हुए थे। तो ये आखिरी ब्रह्मा की सारी सृष्टि संतान बनती है। लेकिन कैसी संतान? देह अभिमानी संतान। माना ब्रह्मा वाली आत्मा भी अगर कृष्ण बच्चा बनकर के सतयुग में पैदा होगी तो देह का सुख भोगेगी। देह के सुख से संसार चलाएगी, सृष्टि की वृद्धि होगी, और जितने भी उस सृष्टि में आते जाएंगे आखिरी जन्म तक भी जन्म लेते हुए, वो सब आत्माएं देह अभिमानी बन पड़ती। लेकिन तुम बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। तुम बच्चे इसी जन्म में आत्मिक स्टेज धारण करके देह को भूल जाएंगे, और तुम्हारी देह भी विनाश काल में सुरक्षित रहेगी। क्या? ये वर्षा तुमको मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? तुम देह रहते रहते भगवान बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हो। और वो जो दूसरी सेना है वो देह रहते रहते भगवान से इस जन्म में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा क्या नहीं पा सकती। तो देखो कितना अंतर पड़ गया तुम बच्चों में। तुम बच्चे जो हो वो डायरेक्ट संतान हो, ज्ञान सूर्य की संतान। हाँ, ब्रह्मा जिसे ज्ञान चंद्रमा कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा आधा समय रात्रि पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, और आधा समय शुक्ल पक्ष होता है। माना चंद्रमा वाली आत्मा जैसे आधा समय दिन में और आधा समय रात में रोशनी देती है, ऐसे ही ये ब्रह्मा वाली आत्मा भी आधा समय ये शूटिंग पीरियड में जब तक शिव बाप को नहीं पहचानते तब तक अंधेरे में रहती है। उन्हें पता ही नहीं है कि
हमको ब्रह्मा का पद किसने दिया? क्या ब्रह्मा का भी बाप कोई होना चाहिए कि नहीं? था ना, जिसने ब्रह्मा को बताया कि तुम्हारा ब्रह्मा का पार्ट है, दादा लेखराज का। उन्हें पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है इस मनुष्य सृष्टि में। जिस बाप में निराकार शिव बाप ही प्रवेश करके हमें बताते हैं क्या कि तुम्हारा ब्रह्मा का पार्ट है इस जन्म में, और नई सृष्टि जो आने वाली है उसमें तुमको कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेना है। तो ये दो पार्टियां हो गई। एक पार्टी वो जो ब्राह्मणों की, श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पार्टी, जो इसी जन्म में बाप से वर्षा लेती है। क्या इसी जन्म में इसी शरीर से मुक्ति जीवन का वर्षा लेती है और पूरे 84 जन्म का वर्षा लेती है। बाकी दूसरी पार्टी जो है उसमें थोड़ी सी आत्माएं हैं ब्रह्मा जैसी, चंद्रवंश की पक्की, जो पूरे 84 जन्म लेती है। बाकी पीढ़ियों में जितने भी आएंगे 83 जन्मों में, वो पूरे 84 के चक्कर को पहुंचेंगे ही नहीं। क्रॉस करना तो दूर की बात। तो हर एक बताया, हर एक बच्चा ये समझता है तुम बच्चों में कि हमारा बाप भी मौजूद है प्रैक्टिकल में, टीचर भी मौजूद है प्रैक्टिकल में, और सदगुरु भी मौजूद है। बाप, टीचर, सदगुरु ब्रह्म वाक्य मुरली में ही बताया तुम्हारा एक ही है। क्या ऐसे नहीं 18 जनवरी 69 तक ब्रह्मा तुम्हारी माई बाप है, फिर बाद में टीचर कोई दूसरा हो जाएगा, सदगुरु कोई दूसरा हो जाएगा। ऐसे नहीं, तुम्हारा बाप भी एक, टीचर भी एक और सदगुरु भी एक, और तुमको अंत तक वर्षा लेना है पुरुषार्थ करके। तुम बच्चों में से हर एक का गुरु है, हर एक का टीचर है सुप्रीम, और हर एक का सुप्रीम बाप भी है जो सुपरमेसी का वर्षा देता है। और धर्म पिताएं इतना सुख शांति का वर्षा नहीं दे सकते जितना बेहद का बाप शिव देते हैं। तो पता चला कि शास्त्रों में दो सेनाएं क्यों दिखा दी है? क्या एक सेना है यादवों और कौरवों की, और दूसरी सेना है पांडवों की, जो पंडा बाप की मत पर चलते हैं और पंडा बाप से वर्षा लेते हैं इसी जन्म में, अगले जन्म की बात नहीं। तो तुम्हारा गुरु भी एक ही है। हाँ, कोई ऐसे होते हैं नेचर को मानने वाले कि गुरु गुरु नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, है क्योंकि दुनिया में अनेक मत है ना बच्चे। क्या तो बताओ, गुरु जिससे सदगति मिलती है, सदगति का मतलब ही है देह भी रहे और देह से सुख भी मिले, दुख न मिले, उसको कहते हैं सदगति। और गति किसे कहते हैं? गति कहते हैं
कि शरीर भले न रहे, लेकिन आत्मा गतिशील होकर के आत्मलोक में चली जाए, गतिवान होकर के। तो तुम बच्चे गुरु को जानते हो, गुरु से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा भी लेते हो। वो दूसरी पार्टी ऐसी है, ऐसी सेना है, उनमें से थोड़े बच्चे हैं क्या, जो तुम बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं बाप को पहचान कर। तो जो नहीं पहचानते हैं बाप को पूरा, तो उनको गुरु का वर्षा नहीं मिलता। माना जीवन रहते रहते, शरीर रहते रहते सद्गति नहीं प्राप्त कर सकते, तो वो गुरु को मानेंगे? वो गुरु को मानते ही नहीं। तो अनेक मतें हैं, पर तुम तो हो ही यहां भारत के वासी। तो तुम तो जानते हो कि वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है। क्या शब्द है ना, वान माने वाणी, प्र माने प्रकष्ट रूप से, स्थ माने स्थिर होना, टिक जाना। माना वानप्रस्थ का मतलब है वाणी से परे की स्टेज में स्थिर हो जाना, बोलने की दरकार ही न रहे। ऐसी आत्मा में पावर जाग जाए वाइब्रेशन की कि बिना बोले ही, जैसे वायरलेस होता है ना, तार वार का कोई कनेक्शन नहीं, फिर भी दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते। ऐसे ही तुम्हारी योग बल की पावर ऐसी बढ़ जाती है कि तुम बिना बात किए ही किसी को अपना संदेश पूरा दे सकते हो। वो सन्यासी कोई नहीं जानते हैं क्या कि वानप्रस्थ क्या होता है। उनमें वो धर्म पिताएं भी आ गए, और ये जो दूसरी पार्टी बताई ब्रह्मा कुमार कुमारों की, क्योंकि उनमें हैं तो 9 कुरी के ब्राह्मण। तेरी, लेकिन 9 कुरियों में से जो 2 कुरी ऐसी हैं जिनसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है रुद्र की रुद्रमाला और विष्णु की विजयमाला। क्या रुद्र उसे कहा जाता है जो रौद्र रूप धारण करके सारे संसार को खलास कर देता, और विजय प्राप्त करने वाली वो आत्माएं हैं जो इसी नरक की दुनिया में बैठ करके दुख की दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेती है। क्या विकारों पर भी विजय प्राप्त कर लेती है। तो इस बात को, वानप्रस्थी की गुह्यता को सन्यासी कोई नहीं जानते हैं कि वानप्रस्थ का अर्थ क्या है। तुम जानते हो। अरे वो वानप्रस्थी धाम तो हमारा घर है। क्या शिव बाप जिस मनुष्य तन में, जिस मनुष्य के रथ में प्रवेश करते हैं, वो शरीर रूपी रथ
हमारा धाम हो गया। क्या? क्योंकि जो धाम है आत्माओं का, आत्मा है अविनाशी, तो धाम भी अविनाशी। तो इसका मतलब वो शरीर रूपी रथ ऐसी स्टेज धारण करता है, अव्यक्त स्टेज, कि वो शरीर रूपी रथ सारी दुनिया का विनाश होता है, लेकिन उस रथ का विनाश नहीं होता। तो वो हमारा घर है, बाप का भी घर है। क्या? शिव बाप भी उसी शरीर रूपी घर में रहते हैं, और हम भी स्मृति से उसी शरीर रूपी घर में रहते हैं। किसको याद करते हो? साकार में निराकार को याद करते हो। तो साकार जिसमें शिव ने प्रवेश किया वो हमारा घर हो गया, और निराकार शिव है ही। तो बाप का घर है, उसे हम कहेंगे स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम। जब वो घर है सुप्रीम टीचर का काम बंद करेगा, पढ़ाई पढ़ाने का काम बंद करेगा, तो वो स्वीट साइलेंस होम बन जाएगा। क्या? ऐसे कहेंगे। क्या? स्वीट साइलेंस होम माने कोई भी प्रकार की कड़वाहट नहीं, दुख नहीं। उसे याद किया और हमारा वाइब्रेशन बढ़िया बन गया। तो वो है स्वीट बादशाही, सुखधाम। कौन? जिसके तन में बाप आए हैं, वो हमारा सुखधाम भी है, हमारा शांति धाम भी है, हमारा घर भी है, और हमारा बाप भी है। इसलिए कहते हैं बाप को याद करो, घर को याद करो, और घर को याद करो, बाप को याद करो, और स्वर्ग को याद करो। स्वर्ग माने स्व माने आत्मा, ग माने गया, जो सदा काल के लिए आत्मिक स्थिति में चला गया। तो शिव बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं, वो आत्मा शिव बाप की समान ही आत्मिक स्थिति में जब स्थित हो जाती है, तो वो स्वर्गवासी जैसे हो गई। उस आत्मा को दुख अनुभव नहीं हो सकता। और उसकी याद में जो बच्चे टिकते हैं वो भी सुखधाम वासी हो गए। तो इसको स्वीट कहेंगे कोई, किसको? सुखधाम को या दुखधाम को? दुखधाम को कोई थोड़े ही स्वीट कहेंगे, नहीं, इसको तो दुखधाम ही कहेंगे। बाकी जहां सुख ही सुख है, जिसकी याद में सुख ही महसूस होता है, वो है सुखधाम। और बाकी शांति धाम, वहां सुख नहीं है लेकिन अखंड शांति है। शांति धाम तो सुखधाम, और सुखधाम में गए तो फिर वो नीचे उतरेंगे तो दुखधाम। तो सबसे ऊंचा क्या हुआ? शांति धाम, आत्माओं का धाम। आत्मा शांत स्वरूप है, तो उसका घर भी शांत स्वरूप है। और सब शांति पूरी मिल जाती है, जैसे बुखार तेज चढ़ा हुआ हो, सारे शरीर में अशांति होती है महसूस, वो उतर जाए तो शांति आ गई ना है।
अशांति खत्म हो गई, बुखार उतर गया, फिर क्या ऐसे ही पड़े रहेंगे? फिर सुख चाहिए, अच्छा अच्छा कुछ खाने पीने को मिले, बड़ी इच्छा होती है। तो ऐसे ही शांति धाम के बाद चाहिए सुखधाम, और सुखधाम के बाद फिर दुखधाम तो आना ही है। क्या सुखधाम में उतना ही रहेंगे जितना सुख भोगने के लिए पुरुषार्थ किया है। वो पुरुषार्थ सुख भोगने का पूरा होगा, जो सुख प्राप्त करने के लिए रास्ता बताया भगवान ने, उस रास्ते को जितने तय किया उतना सुख मिलेगा। बाकी फिर दुखदाम, तो दुखदाम अंत में। तो देखो ये यात्रा हुई, शांति धाम से सुखधाम, सुखधाम से दुखधाम। तो सुखधाम से लेकर दुखधाम तक की यात्रा करने में 84 का चक्र लगा, 84 जन्म। पीछे हम जाते हैं शांति धाम में। क्या दुखधाम का जब 84वां जन्म पूरा हो तब कहाँ जाते हैं? फिर शांति धाम जाते। ये चक्कर है। क्या दुखधाम से शांति धाम, शांति धाम से सुखधाम, सुखधाम से दुखधाम, दुखधाम के अंत में फिर बाप आते हैं, दुखधाम को पलट करके कहाँ ले जाते? अपने घर शांति धाम ले जाते और फिर भेज देते हैं सुखधाम में। तो ये चक्कर है। और ऐसे तो नहीं कि सिर्फ अक्षर याद करना है। क्या दुखधाम, शांतिधाम, सुखधाम, दुखधाम नहीं, अनुभव करना है। बुद्धि में बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें आती हैं। जितना जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे तो विस्तार होता जाएगा बात का। जैसे झाड़ है, क्या झाड़ पहले क्या होता है? छोटा सा बीज होता है, फिर बाद में बढ़ते 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 विस्तार हो जाता है, बीज झाड़ बन जाता है। तो ये भी मनुष्य सृष्टि क्या है? झाड़ है। इसको गीता में बताया ऊर्ध्वम मूलम मदः शाखा। इसकी ऊपर को जड़ें हैं, नीचे को शाखाएं फैली हुई। माने शाखाएं और पत्ते नीची नीची स्टेज में हैं और जड़ें ऊंची स्टेज में। और जड़ें काय में से निकलती हैं? बीज में से। तो बीज और ऊंची स्टेज में हुआ। तो तुम बच्चे बीज रूप स्टेज धारण करते हो। बीज रूप बाप से डायरेक्ट सन्मुख पढ़ाई पढ़ करके तुम बीज रूप स्टेज धारण करते हो। जो कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो बाप को तो जानते ही नहीं कि बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार में कहां पार्ट बजाए रहा है। तो जब बीज बाप को नहीं जानेंगे तो बीज रूपी स्टेज बनेगी नहीं। तो उनमें से कोई तो जड़ों में चले जाते हैं, कोई फिर टाल टालियों में चले जाते हैं। तो बरोबर पहले छोटे पत्ते होते हैं झाड़ के, झाड़ भी छोटा होता है। तो बीज को देखने से वो पत्ते, वो छोटा झाड़ भी याद आएगा ना। पत्ते से डाल डालियां बनती हैं, फिर डाल डालियों से फिर टालियां निकलती हैं।
तो ये सब होने में टाइम लग जाता है। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी ऐसा है, इस बीज से झाड़ बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। बाकी शूटिंग पीरियड में 5000 साल थोड़े ही लगेंगे, वो तो रिहर्सल का टाइम थोड़ा होता है। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं 100 साल के अंदर अपना धर्म स्थापन कर देते हैं, ऐसे ये भी अव्वल नंबर का धर्म पिता है जो कलयुग के अंत में आकर सतयुग के आदि होने तक 100 साल पूरे होते हैं और 100 साल के अंदर वो बीज 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश देकर झाड़ का बड़ा रूप बन जाता है। कौन सा बीज? मनुष्य सृष्टि का बाप। क्या? वो मनुष्य सृष्टि का बाप जिसमें बिंदु रूप आत्मा भी है और शरीर भी है। उसका शरीर भी अविनाशी और आत्मा भी अविनाशी। ये तो याद जरूर आता है कि बीज से झाड़ कैसे बनता है, इसका इतना बड़ा विस्तार में। तो यहां तुमको भी अभी प्रैक्टिस करनी है। क्या? ये जो शरीर है इतना बड़ा है, जैसे समझो झाड़, व्यक्तिगत झाड़ है और व्यक्तिगत बीज है। ऐसे ही इस सारी मनुष्य सृष्टि का एक बीज है जिसे कहते हैं आदम, शंकर। उसके बीज रूप आत्मा के शरीर में प्रवेश करके सुप्रीम सोल प्रैक्टिस कराता है। क्या प्रैक्टिस कराता है? बताता है कि जैसे मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तुम्हारा बाप, वैसे तुम भी इतना बड़ा शरीर नहीं हो, देह नहीं हो, ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम भी बीज हो। और तुम सब बीजों का, मनुष्य सृष्टि के जितने भी आत्मा, मनुष्य आत्मा रूपी बीज हैं, उन सब का बीज एक है। कौन? प्रजापिता। तो प्रजापिता को भी परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ये प्रैक्टिस करनी है तुमको यहां कि भाई वहां हम जो इतना बड़ा मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ बनेगा, क्या उसकी प्रैक्टिस तो हमें यहां ही करेंगे ना, कि बीज से इतना बड़ा झाड़ कैसे बनता है। एक बीज और इतना बड़ा झाड़, 500-700 करोड़ पत्ते, सबको संदेश मिलता है कि तुम देह नहीं हो, तुम क्या हो? बीज रूप आत्मा हो, बिंदु हो। तो ये प्रैक्टिस कहां करेंगे? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जाके करेंगे? नहीं, यहाँ रिहर्सल पीरियड में ही ये प्रैक्टिस करनी है। क्या? कि हम इतना बड़ा शरीर, देह नहीं है, हम तो इस शरीर में शरीर को कंट्रोल करने वाली ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। हम रोना प्रूफ बन जाएंगे जब ज्योति बिंदु आत्मिक इस स्टेज में टिकेंगे, तो हमको रोना नहीं आएगा। रोना कब आता है? जब दुखी होते हैं तो रोना आता है, देहभान में होते हैं तो रोना आता है। आत्माभिमानी बनेंगे तो रोना आएगा ही नहीं, रोना प्रूफ बन जाएंगे। तो कभी तुमको रोना नहीं है, क्योंकि
रोने वाले को फिर बाबा कहते हैं कि तुम विधवा हो गए क्या? क्या रोने वाले कौन होते हैं? जिनका पति मर जाता है, जिनका बाप मर जाता है, वो रोते हैं। अरे क्या तुम्हारा पति मर गया? जो पति तुमको श्रृंगार कर रहा है, क्या वो मर गया है क्या? है? तुम आत्माओं की रक्षा करने वाला जो तुम्हारा पति है, क्या इस ब्राह्मण जीवन में रक्षा करने वाला है, इस दुनिया में विनाश की विभीषिका से रक्षा करता है क्या? चाहे अकाल पड़े, चाहे दुकाल पड़े, तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। है तो ऐसी स्टेज तुम्हारी बन जाती है। तो वो क्या पति पाते माने रक्षा करने वाला तुम्हारा मर गया जो तुम रोते हो? हैं विधवा हो गई क्या? मैं ऐसे कह देता हूं। इसलिए रोना बाबा को पसंद नहीं आता है, किसी का भी। क्या कोई अगर रोते हैं तो बाबा को लगता है इसने मेरे को हत्या कर दी, मेरे को मार दिया है। मैं ऐसे कह देता हूं, इसलिए रोना बाबा को पसंद ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे बाबा कह दिया है, किसको भी बाबा से बात करनी है तो सिर्फ ब्राह्मण ही को बोलना है। क्या कि हमको बाबा से बात करने के लिए टाइम दिलवा देवे। किसको अर्जेंट होगा तो अर्जेंट टाइम दे देंगे, किसको फ्री टाइम देंगे तो हम मिलेंगे। बाकी मिल तो कोई भी समय में सकते हैं। बाबा को टाइम देता हूं, एक टाइम के बगैर सब टाइम देता हूं। क्या अभी समझा? एक टाइम नहीं देता हूं। कौन सा टाइम नहीं देता हूं? मिलने जुलने के लिए। है? एक टाइम नहीं देता हूं, बाकी सारा टाइम दे सकता हूं। अभी समझा? क्या अमृत वेले का टाइम नहीं दे सकता हूं। अमृत वेला जब सूर्य उदय होने का टाइम है तो वो टाइम नहीं देता हूं। वो तुम्हारी परीक्षा का टाइम है। क्या जो परीक्षा में पास होंगे वो ज्ञान सूर्य से मिल सकेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। ओम शांति।